भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम जो मजामा भाई लोग, आज की गैंगस्टर स्टोरी में अपन बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जो कई राज्यों की पुलिस के लिए सिर दर्द बना था। उसके मत्थे सैकड़ों हत्या का धब्बा लगा है, दर्जनों पर लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। लोगों को यमराज तक पहुंचाना उसका फितूर था, मानो लोगों का राम नाम सत्य करने का यमराज से कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। रैप बिड़ू ये वो 30 मार का है जिसके खोपड़े के आगे बड़ा बड़ा दुरम खान ढेर हो जाता था। उत्तर भारत के बड़े बड़े गैंग लॉर्ड जैसे लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, अनिल चिप्पी इससे सलाह मशवरा लेते हैं। अरे मामा, ये कोई छोटा मोटा गुंडा ना है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ यानी 5 राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस एड़े भाऊ के मत्थे 5 लाख का इनाम ठोका था। देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों की पुलिस कई सालों से इसकी तलाश में जुटी थी। इसको पकड़ने के वास्ते कई टीमें सालों से काम कर रही थी। आखिरकार खुद की गर्लफ्रेंड को मिलने के चक्कर में भाऊ का शटर डाउन हो गया। इस खूंखार मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी या यूं कहें किलिंग मशीन का नाम है राजू बसोदी। भाई लोग, राजू बसोदी पूरा नाम राजकुमार उर्फ राजू बसोदी, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बसोदी का रहने वाला है। राजू को जानने वाले बताते हैं कि वह नाबालिग अवस्था से अपराध की दुनिया में उतर चुका था। राजू ने गैंगलैंड में घुसने के वास्ते पहला कांड किया 2004 में। जा पहुंचा दिल्ली, जहां लूट चलाई, फिर तो एक के बाद एक कई लूट की वारदात को अंजाम दिया। साल 2010 में अपने इस गांव में आपसी रंजिश के चलते एक बंदे को टपका डाला और इसके साथ राजू ने अपनी जिंदगी की पहली हत्या को अंजाम दिया। फिर क्राइम वर्ल्ड में अपना भोकाल बनाए रखने के वास्ते एक के बाद एक 19 हत्याकांड को अंजाम दिया और कई हत्या की साजिश रची। एक समय तो ऐसा आया कि सोनीपत, करनाल, गुड़गांव के व्यापारी राजू बसोदी के नाम से कांपते थे, क्योंकि अगर मांगी रकम ना मिली तो राजू बसोदी वार्निंग ना देता, सीधा मुंडी काट डालता। अब राजू बसोदी का आपराधिक ग्राफ रेड जोन में पहुंच चुका था, तो जाहिर सी बात है पुलिस फोर्स को हरकत में आना था। जब राजू बसोदी जेल में था, वहां उसकी सेटिंग हुई काला जठेड़ी से। काला जठेड़ी बोले तो अक्खे हरियाणा का दादा, और राजू बना काला के वास्ते किलिंग मशीन। काला जठेड़ी के जरिए राजू की सेटिंग हुई गैंगस्टर अनिल चिप्पी और नरेश सेठी और लॉरेंस बिश्नोई से। अब माहौल यह था कि लॉरेंस और काला को कोई बड़ा कांड करना है तो जिम्मेदारी राजू को मिलती थी। यानी उत्तर भारत के एक बड़े क्राइम सिंडिकेट का कमांडर बन चुका था राजू बसोदी। साल था 2012 का। अनिल चिप्पी की जिससे आपसी रंजिश चल रही थी, उसकी झज्जर कोर्ट में पेशी थी। जब कोर्ट से वापिस आ रहे थे, वही टाइम पे काला जठेड़ी, अनिल चिप्पी, नरेश सेठी और राजू बसोदी अपनी अक्की टोली को लेकर हाईवे पर पहुंच गए। पहले पुलिस वैन को ट्रक से टक्कर मारी, फिर अक्की पुलिस वैन को हाईजैक किया, पुलिस वालों को बंदी बनाया और अंदर बैठे 3 गैंगस्टरों को बाहर उतार करीब 400 से 500 राउंड गोलियां उसके सीने में उतार दी। 16 सितंबर 2017 में बागपत के गांव फैजलपुर के ठेकेदार नरेंद्र कुमार को गोली मारी। पशुओं को पार कराने का ठेका लेने वाले गढ़ मीरकपुर निवासी राम कुंवर की हत्या करवाई। कुल मिलाकर राजू बसोदी इतना खतरनाक बन चुका था कि लोग तो लोग, गुंडे मवाली भी उसके नाम से कांपते थे। दूसरी ओर राजू बसोदी की बदौलत लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट और मजबूती से आगे बढ़ रहा था। इधर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर करीब 5 लाख का इनाम रख दिया उसके ऊपर। इधर राजू बसोदी के नाम की एफआईआर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तक उसके ऊपर 19 हत्या, 17-18 लूट डकैती, टोटल बोले तो 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। साल 2017 में जब राजू जेल से पैरोल पे बाहर आया, आते ही जाली पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड कल्टी मार ली। यहाँ से राजू के कारनामे और भी बढ़ने वाले थे। पुलिस के लिए और भी दिक्कतें खड़ी होने वाली थी, क्योंकि राजू जहाँ था वहाँ भारतीय पुलिस का पहुंचना बहुत ही दूर की बात थी। मगर विदेश में बैठकर भारत में वारदात को अंजाम दिलवाना राजू के लिए आसान बात थी।
उस टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई, काला जट्टेडी, नरेश जेट्टी, अनिल चिप्पी ये सारे गैंगस्टर जेल में थे। तो राजू ने थाईलैंड में रहकर अक्की गैंग को ऑपरेट करना चालू कर दिया। कई सालों तक यह सिलसिला जारी रहा। राजू थाईलैंड में रहकर भारत में कई लोगों का राम नाम सत्य करवा चुका था। वहीं 2020 में काला जट्टेडी को जेल से भगवाने की साजिश रचने वाला राजू बसोदी ही था। 100 बात की एक बात, भारत से दूर रहते हुए भी राजू बसोदी भारतीय पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। मगर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजू थाईलैंड में था। उसने वहां अपनी गर्लफ्रेंड को भारत से थाईलैंड बुलवाया। राजू की गर्लफ्रेंड राजू के साथ 15 दिन रुकी थी, जबकि उसका वीजा 7 दिन का था। जब उसकी गर्लफ्रेंड थाईलैंड एयरपोर्ट पर भारत लौटने के वास्ते आई तो वीजा खत्म होने की वजह से थाईलैंड पुलिस की हत्या चढ़ी। फिर टॉर्चर की वजह से उसने राजू के बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरे ही पल थाईलैंड पुलिस ने राजू को उठा लिया और हरियाणा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद रेड कॉर्नर जारी करवाकर उसे भारत लाया गया। हालांकि गर्लफ्रेंड की वजह से गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि न हुई है, मगर उसे थाईलैंड से भारत जरूर लाया गया था। आज राजू बसोदी भी लॉरेंस और जट्टेडी की तरह अपनी सही जगह यानी जेल में बैठा है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।